हमारे प्रिय एक सब्सक्राइबर जी ने क्वेश्चन किया कि भाई डब्बा ट्रेडिंग क्या होती है। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम सुना है और करेंसी ट्रेडिंग का नाम सुना है, कमोडिटी ट्रेडिंग का नाम सुना है, लेकिन ये जो डब्बा ट्रेडिंग होती है ये क्या होती है और क्या कर सकते हैं हम डब्बा ट्रेडिंग, क्या हमें इससे फायदा होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डब्बा ट्रेडिंग एक तरीके से जो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो उससे थोड़ा अलग है, बल्कि एक तरीके का ऐसा मार्केट जो कि पूरा इलीगल तरीके से चलता है। सेम स्टॉक्स और सेम सारी चीज़ें वहाँ पे ट्रेड की जाती है, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि डिफरेंस होती है। क्या डिफरेंस होती है, तो अभी आप जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो ना दोस्तों, वो कैसे करते हो ये जानिए। सबसे पहले आपको ट्रेड करने के लिए चाहिए एक ब्रोकर, ठीक है। और ब्रोकर के बाद कौन आता है भाई साहब? ब्रोकर के बाद आते हैं आपके एक्सचेंज, जिससे कि आप कुछ भी खरीदते बेचते हो तो वो एक्सचेंज के द्वारा खरीदे और बेचे जाते हैं। उसके बाद आती है गाइस, इन्हीं एक्सचेंज के बाद हमारा है डिपॉजिटरी, CDSL। और इन सभी चीज़ों को निगरानी रखने के लिए कौन आता है भाई साहब? सेबी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से है हमारा मार्केट कनेक्ट है, और उसी के बाद हमारा मार्केट रेगुलेटर है सेबी। तो इन सभी चीज़ों से मार्केट चलता है। और उसके बाद फाइनली हमारी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और गवर्नमेंट ही इसको रेगुलेशन के लिए सेबी कौन सभी चीज़ों को बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से पूरा मार्केट कनेक्टेड है। अगर आप एक ट्रेड कर रहे हो तो इन सभी के माध्यम से आप ट्रेड कर पाते हो, और ये जो ट्रेड करवाते हैं सभी चीज़ें, इनका कुछ ना कुछ ब्रोकरेज होता है। जैसे कि ब्रोकर ब्रोकरेज लेते हैं, और एक्सचेंज अपना जो चार्ज होता है एक्सचेंज चार्ज लेते हैं, और CDSL भी कुछ चार्ज लेते हैं, सेबी भी अपना कुछ चार्ज लेती है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ठीक है। तो एक ट्रेड के अंदर आप इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे देते हो, है ना तगड़ी बात। आप ये देखिए, लेकिन डब्बा ट्रेडिंग के अंदर ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको डब्बा ऑपरेटर बोलते हैं उसको। तो डब्बा वाला उसको वही ब्रोकर होता है, ठीक है। अब भाई साहब सबसे पहले आप देखो तो डब्बा ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे बिल्कुल इलीगल तरीके से ट्रेडिंग होती है, क्योंकि जितने भी स्टॉक्स आप ट्रेड करना चाहते हो वो सारे स्टॉक्स चलेंगे तो मार्केट के अंदर ही, ठीक है। बट यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो ट्रांजेक्शन्स कहीं पे आपको शो नहीं होने वाले, ना तो एक्सचेंज को पता होते हैं, ना सेबी को पता होते हैं, ना गवर्नमेंट को पता होते हैं। क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन्स इसी प्रकार से होते हैं। देखिए कि मान लो कोई डब्बा ऑपरेटर है, ठीक है। अब भाई साहब इस डब्बा ऑपरेटर को जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं यानी कस्टमर्स होते हैं उनको बोलते हैं यहाँ पे फंटर। क्या बोलते हैं? फंटर। अब गाइज ये डब्बा ऑपरेटर होता है वो फंटर से यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, KYC वगैरह, आपको पैन कार्ड हैंड कार्ड कुछ भी नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि ये जो सारी ट्रेडिंग होती है दो प्रकार से होती है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे कि भाई बिना कुछ किए आपको यहाँ पे ऑफलाइन ट्रेडिंग देखने को मिलती है। ऑफलाइन में क्या सिस्टम है भाई साहब? ऑफलाइन में ये सिस्टम होता है कि जो भी बंदे को ट्रेड करनी हो, वो फंटर होते हैं ना, वो फंटर बोलते हैं ये भाई अपना है ना टाटा मोटर्स के अंदर ये खरीद ले, ये बेच लेते। ऑफलाइन के अंदर भी कमोडिटी मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग, सारी ट्रेडिंग होती है, बट गवर्नमेंट को पता नहीं होता है। और गवर्नमेंट को पता ना चले इसके लिए ये क्या करते हैं कि भाई कहीं पे भी बैठ के, मतलब जो सेफ जोन हो ऐसे सेफ जोन में बैठे रहते हैं, और ऑफलाइन में कनेक्शंस के द्वारा एक दूसरे कस्टमर्स को ऐड किया जाता है जो कि फंडर होते हैं। तो यहाँ पे सब तरह की ट्रेडिंग होती है। उसी में आपको लगा कि भाई मेरे को है ना टाटा मोटर्स के अंदर तेजी आ सकती है और मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, तो आप बोलोगे भाई 500 क्वांटिटी टाटा मोटर्स की बाई कर ले, तो वो आपका बाई कर लेगा। और ये सारी चीज़ें वो एक लिख देगा अपने जो सेटलमेंट के लिए कॉपी पेन होते हैं उन्हीं के अंदर, कि भाई ठीक है भाई इस कस्टमर का नाम है, ठीक है। सबसे पहले आपका यहाँ पे जो भी नाम होगा वो नाम लिख दिया जाएगा। उसके बाद आपने क्या खरीदा, कितने प्राइस पे बाई किया, आप बोलोगे सब कुछ, और कितनी बजे भी खरीदा, सारी चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद एंड में आप बोलोगे कि भाई अब इसको बेच दे, आप जो भी सेल बताओगे उस प्राइस पे वो बेच देंगे। तो मान लो आपने 500 रुपये पे टाटा मोटर्स चल रहा है, ठीक है। तो आपने 500 रुपये पे टाटा मोटर्स को खरीदा। अब आपको लग रहा है कि भाई मेरे को है ना 550 रुपये पे चला गया है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बेच दे, 550 पे बेच दिया। और मान लो इस पूरे सेटलमेंट में अगर आपको प्रॉफिट हुआ है 5,000 का, ठीक है, तो वो 5,000 रुपये वो आपको कैश में देगा, क्योंकि ये जो पूरा मार्केट है वो कैश के अंदर यहाँ पे चलता है, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर हम ऑनलाइन मार्केट की बात करें तो भाई डब्बा मार्केट में ऑनलाइन आजकल बहुत कुछ बदल चुका है, ये सारे लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। तो जिस प्रकार से आप पेपर ट्रेडिंग का देखे होंगे,
तो पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको एक तरीके से कैपिटल दी जाती है और उसमें आप जो भी बाय और सेल करते हो वो कोई असली चीज़ नहीं होती है ना। तो इसी प्रकार के ये ऑथराइज नहीं होते हैं, यानी एक्सचेंज से कुछ भी यहाँ पे नहीं है। जैसे लोग पेपर ट्रेडिंग करते हैं उसी प्रकार से किसी को बाई किया, कोई सेल किया, वो सारे ट्रांजैक्शंस उनके अंदर होते हैं। और जो ये डब्बा ऑपरेटर होते हैं उनके ऐप में उनको पता होगा कि आज इस बंदे ने इस प्राइस पे इसको बाई किया, इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये सारी चीज़ों की जानकारी इनको रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि भाई आखिरकार लोग ये जो डब्बा ट्रेडिंग है करते क्यों हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, डब्बा ट्रेडिंग लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे टैक्सेस बच जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास ब्लैक मनी भी होती है, तो जो ब्लैक मनी है उसको ट्रेड करने के लिए डब्बा ट्रेडिंग की जाती है। दूसरा, आपको मैंने टैक्सेस तो बता ही दिया कि भाई जितने भी टैक्सेस है, इतने टैक्सेस हर ट्रेड में हमें टैक्स देना है, उन टैक्सेस से बचने के लिए करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ केवाईसी, यानी आपके कस्टमर्स जो भी केवाईसी वगैरह आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको नहीं देनी पड़ती है। ठीक है, तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को बिना दिए अगर ट्रेड कर सकोगे तो भाई आपके लिए क्या आसान हो सकता है, यही चीज़ कि भाई आपको गवर्नमेंट कहीं से भी मॉनिटर नहीं कर पाएगी और आपके अकाउंट को नहीं चेक कर पाएगी। ठीक है, तो मेन इन तीनों चीज़ों के कारण होता है। और आजकल तो इतने एडवांस हो चुके हैं कि आपको सिर्फ आपकी ईमेल आईडी देनी है और वो आपको यूज़र आईडी देंगे, उससे आप लॉगिन कर सकते हो उनके ऐप के अंदर और उनके ऐप में आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आपका फायदा ही फायदा ऐसा डब्बा ऑपरेटर की वेबसाइट पे मिलेगा कि है ना, प्रॉफिट और बढ़ाइए, डब्बा ट्रेड को कीजिए, ऐसा मैंने देखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। लोगों को ये फायदा होते हैं, इन्हीं फायदों के कारण लोग डब्बा ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए दोस्तों, हाँ हमें कुछ टैक्सेस पे करना है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे साथ गवर्नमेंट होती है, कोई हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर सकता है, हमारा पैसा ऐसे ही कहीं नहीं जा सकता है। लेकिन एक डब्बा ऑपरेटर अगर आपसे पैसे लिए हैं और वो कल गायब हो गया तो आप किसको जाके बोलोगे। दूसरी चीज़, अगर मैं डार्क साइड बताऊं डब्बा ट्रेडिंग की, तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे जेन्युइन भी होते होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा तो फ्रॉड किस्म के ही रहते हैं ऐसे मार्केट में। आप किसी को बता नहीं सकते हो कि आप ये ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि ये इलीगल है। और दूसरी चीज़ कि डब्बा ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है भाई साहब, कि आपने मान लो डब्बा ट्रेडर के कोई पैसे दिए, ठीक है, और आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर इनको पता रहता है कि ये पैसे कैसे कमाते हैं, ये इन्हें पैसे कमाने का जो तरीका है वो यही है कि भाई 10 लोगों को इन्होंने अपने ग्रुप में मान लो ऐड कर रखा है, 10 लोगों को ये क्या करा रहे हैं, ये ट्रेड करा रहे हैं, डब्बा ट्रेड। इनको पता है कि भाई स्टॉक मार्केट में सभी लोग पैसा नहीं बनाएंगे, 10 में से 9 बंदे तो लॉस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जैसा कि सभी ने कहा है, सभी लोगों को नॉलेज होता नहीं है, बस लालच में किए जाते हैं और बस उसी कारण ये आराम से फ़ायदा उठा लेते हैं। 9 लोगों की जो भी ट्रेड होती है वो कोई ट्रेड रियल तो है ही नहीं है। ठीक है, तो बस आपको मैंने बता दिया कि भाई आपने कॉल किया, डब्बा ट्रेडर कोई भी है, डब्बा ऑपरेटर है, उसको किया है भाई ये शेयर खरीद ले, ये बेच दे, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस, जो भी पैसा है इन्हीं को पे करना है। किसको पे करना है, डब्बा ऑपरेटर को। और जो 9 लोग हैं जिन्होंने लॉस किया है तो इनको डब्बा ऑपरेटर को देना होगा। तो 10 में से एक बंदा जो प्रॉफिट करता है, इसको ये डब्बा ऑपरेटर पैसे दे देते हैं, वो भी सारे कैश में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखो तो डब्बा ऑपरेटर बहुत सारे टाइम तो गायब हो जाते हैं, अगर इनके पास ज़्यादा ही अमाउंट आ जाता है कस्टमर्स का, फंडर्स का, तो फिर ये आउट ऑफ रीच आ जाते हैं। और नेक्स्ट चीज़ बताऊँ आपको इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग की जाती है ना, उसमें अगर कोई बंदा प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है, अगर कोई बंदा रेगुलर प्रॉफिट कर रहा है तो उसके लिए ये क्या करते हैं कि हाँ यार अच्छा ये प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, ये अपने यहाँ से ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। ब्लैक लिस्ट यानी कि उसके बाद जो रेगुलर प्रॉफिट कर रहा है उस बंदे को ये एंट्री ही नहीं देते हैं और उसको हटा देते हैं कि भाई ठीक है तू हमारे यहाँ पे नहीं सेट होगा, तू तेरे जो भी करना है जाओ। और आसपास के जितने भी डब्बा ऑपरेटर्स हैं उनको भी ये इन्फॉर्म कर देते हैं। अगर हम बात करें तो गाइज हर महीने लगभग गूगल के ऊपर जो सर्च होता है डब्बा ट्रेडिंग के बारे में, वो सर्चिंग गाइज 10,000 लोग हर महीने डब्बा ऑपरेटर के बारे में सर्च करते हैं और इसी में से बहुत सारे लोग ट्रेड भी करते होंगे। लेकिन आज ये आपको पता चल गया कि भाई आपको फायदे कम है,
नुकसान ज़्यादा है। हाँ, मैं भी जो लोग ब्लैक मनी हैं वो करते होंगे, डब्बा ऑपरेटर बहुत सारे जीनियन भी होंगे जो कि पैसा लेके नहीं भागे, जो प्रॉफिट करता है उसको कैश में पैसा देते होंगे, है ना? लेकिन ये एक तरीके से जो लोग बैटिंग करते हैं उसी प्रकार से डब्बा ट्रेडिंग की जाती है और आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें क्या भाई डब्बा ट्रेडिंग वाले को कोई पकड़ता नहीं है क्या? तो जी हाँ दोस्तों, 2023-22 जून को एक डब्बा ट्रेडिंग का केस हुआ था जिसमें कि कांदीवाली मुंबई के अंदर एक डब्बा ऑपरेटर को पकड़ा गया था, ठीक है, जिसका नाम था जतिन सुरेश भाई मेहता और उसमें तीन तीन ऑफिसर्स थे एमसीएक्स के और यहाँ पे 2 पुलिस ऑफिसर्स थे जिन्होंने कांदवाली पुलिस स्टेशन के उन्होंने मिलकर इस डब्बा ऑपरेटर को पकड़ा था। और इसमें गाइज अगर आप ट्रांजेक्शन्स देखो तो 4672 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन्स हमें देखने को मिले थे। 4672 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये दोस्तों। 3 महीने के ये ट्रांजेक्शन्स थे और इतना बड़ा मतलब डब्बा ऑपरेटर भी कोई हो सकता है, ठीक है। तो जैसा ही मैंने आपको कहा था कि इंडिया में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना उसका 30% डब्बा ट्रेडिंग की जाती है। इतना कुछ मतलब पैसा है वो यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। अगर हम बात करें तो एनएससी का जितना टर्नओवर होता है ना उससे कहीं ज़्यादा डब्बा ट्रेडिंग का टर्नओवर है जो कि 70,000 करोड़ के आसपास है। एनएससी का जो टर्नओवर है वो 53,000 करोड़ के आसपास है। तो इस प्रकार से जो डब्बा ट्रेडिंग है बहुत ही बड़े लेवल पे की जाती है। और अगर हम लोकेशंस की बात करें तो गाइस भारत के अंदर आप देख लीजिए गुजरात, महाराष्ट्र, इंदौर, भोपाल, इन्हीं के अंदर बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे जगहों पे की जाती है। और उसी के आसपास आप देखो तो आप जहाँ पे भी रहते हो आपके आसपास भी बहुत सारे डब्बा ऑपरेटर्स हो सकते हैं। छोटे छोटे गाँवों में, छोटे छोटे शहरों में, हर जगह डब्बा ऑपरेटर की पहुंच होती है, ठीक है। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।